लारावेल रेस्ट एपीआई की सीरीज में हमने अभी तक डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट कर लिया है और डेटाबेस से सारा डेटा को गेट भी कर लिया है। आज हम डेटाबेस से जो हमारा टेबल है डीबी का स्टूडेंट नाम का, उससे हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड फाइंड करेंगे। जैसे किसी आईडी को पास करेंगे, उस आईडी से रिलेटेड हमको डेटा फाइंड होगा। तो हम आज उसकी कोडिंग करते हैं। उसको हम गेट डेटा बाय पैरामीटर यानी पैराम के अनुसार दर्शाते हैं, इसलिए आज हम उसका डेटा को गेट करेंगे। तो उसके लिए हम फंक्शन का नेम रखेंगे गेट स्टूडेंट बाय पैराम यानी गेट स्टूडेंट बाय पैरामीटर। तो अब ये फंक्शन बना लेते हैं हम। पब्लिक फंक्शन गेट स्टूडेंट बाय पैराम, और यहाँ पे एक आईडी पास करना पड़ेगा हमको। आईडी या फिर हम वेयर क्यूरी का भी यूज़ करेंगे हम इसमें। तो आईडी के साथ तो हम फाइंड ही करेंगे, बल के साथ साथ हम नेम के साथ भी फाइंड कर लेंगे कि हमने ये नेम पास किया तो इससे रिलेटेड डेटा कौन सा है। तो पहले हम आईडी से करते हैं। तो हम स्टूडेंट क्लास का एक वेरिएबल बनाते हैं। हम एक मॉडल पास कर देते हैं स्टूडेंट। उसके बाद हम फाइंड मेथड का यूज़ करेंगे। फाइंड और हमारी जो भी आईडी होगी वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। और यहाँ पे आईडी एक की रहेगी तो हम यहाँ गेट का यूज़ नहीं करेंगे, गेट मेथड का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ए का सबकी यूनिक आईडी रहेगी। इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट का यूज़ करेंगे। फर्स्ट रिटर्न करवा देंगे। हम रिस्पॉन्स भी प्रॉपर वे में कर लेंगे। पहले सिर्फ डेटा को लेके आते हैं। तो गेट स्टूडेंट पैरामीटर नाम का हमारा फंक्शन बन गया है। अब हम इसको एपीआई में रजिस्टर करके api.php में रजिस्टर करके पोस्टमैन से कॉल करेंगे। पूरा अपनी गेट जैसा ही रहेगा, बस गेट में सारे डेटा इंसर्ट होते हैं और इसमें पर्टिकुलर डेटा इंसर्ट होगा। और गेट में हम पैरामीटर में कुछ पास नहीं करते हैं, यहाँ पे हमको पैरामीटर में कुछ पास करना पड़ेगा। चलो अभी इसको रन कर लिया। पोस्टमैन से इसको चलाते हैं। मैं यहाँ पे एक और मेथड ऐड कर देता हूँ। आरएमएस नाम का हमने कलेक्शन बनाया था रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में। इसमें हमने फर्स्ट एपीआई देख लिया था, क्रिएट स्टूडेंट देख लिया था और गेट स्टूडेंट देख लिया था। आज हम गेट स्टूडेंट बाय पैरामीटर यानी गेट स्टूडेंट बाय पैराम का रिक्वेस्ट बना रहे हैं। एड रिक्वेस्ट, इसका भी नेम हम यही दे देंगे ताकि इसमें कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो कि कौन सी एपीआई हम चला रहे हैं। यहाँ पे अब हम आईडी पास करेंगे 2 और अब देखते हैं हमारा डेटा आता है कि नहीं आता है। तो ये हमारा डेटा यहाँ पे आ गया ID2 नेम राज, ब्रांच CS एंड सिटी आगरा। अभी हम टेबल में जाके देखेंगे तो यहाँ पे ID2 पे राज है, CS है और आगरा है। तो अभी हमने आईडी के थ्रू डेटा फाइंड कर लिया है। अब हम नेम के थ्रू फाइंड करेंगे। तो हम अगर यहाँ पे नेम पास करेंगे, अगर हमने राज पास किया तो कुछ डेटा नहीं आएगा यहाँ पे, बल्कि एरर आ जाएगा, क्योंकि फाइंड मेथड सिर्फ आईडी जो आईडी को ही वो आईडी की वैल्यू से ही डेटा को फाइंड करता है। तो हम यहाँ पे फाइंड मेथड की जगह हम वेयर कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि वेयर कंडीशन में आईडी से भी तुम डेटा फाइंड कर सकते हो, नेम से फाइंड कर सकते हो, ब्रांच से कर सकते हो, सिटी से कर सकते हो। इसलिए हम यहाँ पे वेयर कंडीशन का यूज करेंगे। कॉलम का नेम आएगा और वैल्यू हम आईडी नाम से ही पास करेंगे। इसमें नेम चेंज कर सकते हो, आईडी 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे वो पैरामीटर रहेगा जो हमने राउट में कॉल किया, तो इससे कोई इशू नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे हम फर्स्ट रखेंगे।
इसको रन करते हैं। तो ये हमारा नेम के थ्रू भी हमारा डेटा फाइंड हो गया। अब हम यहाँ पे फर्स्ट की जगह गेट करके देखते हैं। हो सकता है हमारा एक ही नाम के दो रिकॉर्ड हो, क्योंकि हमारे डीबी में एक नाम के दो रिकॉर्ड रख रखे हैं हमने। ID 2 पे भी राज है और ID 14 पे भी राज है। नेम का कोई इशू नहीं होता है यहाँ पे, स्मॉल कैपिटल में कोई ये नहीं होता है यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे गेट का यूज़ करेंगे, क्योंकि गेट की मदद से हम सारा डेटा आता है और फर्स्ट की मदद से पर्टिकुलर एक ही डेटा आता है। तो अभी हम इसको रन करते हैं। तो दोनों ID आ गई यहाँ पे, ID 2 भी आ गई और 14 भी आ गई। दोनों का डेटा हमने फाइंड कर लिया। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट फाइंड मेथड होगा, उसकी मदद से सिर्फ हम उसके यूज से हम सिर्फ ID के थ्रू ही डेटा फाइंड करेंगे। और जो यहाँ पे वेयर कंडीशन जो होगी, वेयर कंडीशन की मदद से हम ID से भी डेटा फाइंड कर सकते हैं, नेम से कर सकते हैं, सिटी से कर सकते हैं, इसके बाद फिर ब्रांच से कर सकते हैं, तो किसी से भी डेटा फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों मेथड है यहाँ पे। और अब इसी API को हम ब्राउज़र की मदद से भी रन कर सकते हैं। जो गेट API जितनी भी होती है ना, उनको हम ब्राउज़र की मदद से भी रन कर सकते हैं। सिर्फ पोस्ट API को ब्राउज़र की मदद से रन नहीं कर सकते, बल्कि गेट की मदद से गेट API को हम ब्राउज़र की मदद से भी रन कर सकते हैं। तो चलो अभी हम गेट API की मदद से रन करते हैं इसको ब्राउज़र पे। ये यहाँ पे तो ये राज नाम का डेटा हमारा आ गया है। अब हम राज, इसके बाद और दूसरे नाम से भी हम यहाँ पे सर्च करके देख लेंगे। हमारे एक विवेक नाम से है, एक और गोविंद नाम से है, तो हम गोविंद नाम को एंटर करते हैं यहाँ पे। तो ये गोविंद का डेटा आ गया। तो इस प्रकार हम पर्टिकुलर डेटा को पैरामीटर में डेटा पास करके हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये सीरीज अगर आपको पसंद आई हो और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।